हेलो, हम लोग आए हैं आपको आज का डे का अपडेट देने। ये इन फ्यूचर मैं या फिर ऋतिक ही देख रहे होंगे, या मैं ही देख रहा हूँ मैं ज़्यादातर टाइम। ठीक है, मैं भी शामिल हो जाऊंगा। हाँ, क्योंकि हम दोनों बना रहे हैं ना। तो आज डेट है अपनी कौन सी, 2 मार्च है। 2 मार्च है और टाइम हो रहा होगा अभी 8:30। ठीक है, अभी हम लोग है सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में। हम लोग आए थे ये अपने ITO में आए थे, इसका यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट का ये था NSS की तरफ से। तो हम लोग फिर NSS में मज़ा तो आया, उधर भी हम लोगों ने काफ़ी मस्ती धमाल किया। उसके बाद साफ सफाई करके जूस वगैरह पिए, फोटो पिए। फिर वहाँ पे एक जगह था, मंदिर है, वहाँ रुक के फ़ोटो लिए लोग। फिर बहस हुई, बातें हुई, हंसी मजाक हुआ, रूठना बनाना हुआ। उठना बनाना भी हुआ। तो फिर उसके बाद मतलब यहाँ तक तो अभी फ़न बिगिन नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं था ये डे इतना फ़न हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग गए कहाँ गए थे हम लोग उसके बाद बस लिए। उसके बाद हाँ, बस एक हिस्टोरिक प्लेस है, नाम याद करता हूँ, उग्रसेन की बावली गए थे हम लोग। हाँ। सबसे पहले वहाँ पे जाके हम लोग पहले बैठे, ऑब्जर्व किया, उधर गाना वाना गाया, गाना सुना, साथ में बैठ के गाना गाए। बहुत मजा आया वहाँ बहुत पे, मजा शांति आया। लगा दे बैठ के वहाँ पे। फिर वहाँ से प्लान में कहाँ जाए, तो फिर हम 4-5 दोस्त, मैं, दीपांशु, अर्नव, एक और अर्नव, आनंद, अर्जुन, हम लोगों ने प्लान किया कि घूमने चलते हैं। तो फिर प्लान बना हम लोग को जू जाने के लिए, नेशनल जू जाने के लिए। फिर हम लोग बस नहीं, पहले क्या हुआ ना, हम लोग बहुत सारे लोग वो हो रहे थे कि मतलब किसी को घर जाना है, किसी को चलना है, किसी को नहीं चलना है। तो अच्छा डिटेल में बताओ, डिटेल हमें बाद में याद रहेगी। ठीक है, अभी तो याद है, बाद में याद रहेगी। ठीक है, तो हम लोग पहले हाँ, हम लोगों का ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हम लोग को जाना है कि नहीं जाना है। बहुत लोग ऐसे थे कि हमें घर जाना है, बहुत लोग ऐसे थे कि हम लोगों को हाँ चल सकते हैं। जैसे मेरा और ऋतिक का बेसिक प्लान था हम दोनों का कि हम लोग तो भाई घूमने के मोटिव से आए, एक बार निकल गए बस का पास बना। दिन था, आज घूमने का। आज घूम लेते हैं। तो दीपांशु भी थोड़े नखरे कर रहा था उस चीज़ में कि छोड़ो घर चलते हैं। हमने उसको मना के रखा फिर भी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग स्टॉप पे पहुंच गए। स्टॉप पे बहुत लोग थे जो जाने वाले थे, जैसे कुछ लोग थे जो हमें नहीं मतलब पसंद, तो क्या बोलूँ, जो लोग नहीं भी जाते हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो जाते तो हमें अच्छा लगता। फिर बहुत सारे लोग चले गए। मैं क्या नाम है, ऋतिक, अर्जुन, अर्नव जो दूसरा वाला है, और दीपांशु, हम 5 कोर बचे थे कि हाँ हम 5 तो चलेंगे। कहीं आज ना कहीं ना कहीं घूमेंगे, कहीं ना कहीं घूमेंगे। ठीक है, तो हम बहुत देर तक डिसाइड करते रहे क्या होगा क्या होगा। मॉडर्न स्कूल जो बस स्टॉप है वहाँ पे थे हम लोग। दिल्ली सेक्रेटेरिएट के से आए थे हम लोग उस टाइम पे। तो हम लोगों को लग रहा था कि जू जाएँ, यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, क्या करें। फिर हम लोग गए उधर। फिर हमने सोचा भूख लग रही है, हम लोग चलते हैं चांदनी चौक। चांदनी चौक में पराठे वाली गली फेमस है जो वहाँ पे। हाँ, तो हमको लगा चलो चलते हैं, एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा, क्योंकि बहुत सुना है चांदनी चौक में ये फेमस है, वो फेमस है। ठीक है, फिर हम लोग चांदनी चौक के लिए बस से ही आए थे और लकीली जल्दी ही बस आ गई थी। सबका टिकट लिया। फिर हम लोग 15 का 1 रुपये एक टिकट। फिर वहाँ पे हम लोग गए, उतरे। फिर अर्नव को पेशाब लगा। फिर हम लोग गए पेशाब करने शौचालय में, बहुत दूर था वहाँ से। फिर हम लोग उसमें ना करके बाहर किए दोनों। वो पैसे भी ले रहा था, गंदे भी था। फिर वहाँ से हम लोग दूसरा अर्नव ने वो क्या बोलते संतरा खरीदा, वो संतरा खाए लोग। फिर चोर बाजार गए। फिर चोर बाजार के रास्ते मैंने बोला कि यहाँ से चोर बाजार है, अंदर घुस लेते हैं, ऐसे करके निकल जाएंगे। तो इन लोगों ने ज़्यादातर देखा नहीं था, मैंने तो देख रखा था। तो हम लोग आगे चल दिए। तुम बताओ, तुम लोग पहली बार गए थे, तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन रहा? यार देखो, मैं थोड़ा सा इस मामले में सेंसिटिव हूँ कि मैं कुछ चीज़ें अलग तरीके से ऑब्जर्व करने लगता हूँ। तो मैं देखा कि यार देखो, चोर बाज़ार तो एक चीज़ें सस्ता मिल रही है, क्वालिटी ख़राब है, अच्छा है, उतना वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब सस्ता दाम में, और जैसे नाम से ही जानते हैं कि चोर बाज़ार है, तो उतना मैंने ऑब्जर्व किया। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत छोटे और बहुत बूढ़े लोग भी, बहुत छोटे लोग भी, गरीब लोग भी उस चीज़ को बेच रहे थे। तो ठीक है, मतलब इसका 2 पर्सपेक्टिव मैं सोचता हूँ कि एक तो वो गरीब है, तो और वो उनको काम करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, तो थोड़ा सा लगता है कि उनके लिए कुछ इंसान अगर करे तो और बेहतर हो सकता है। लेकिन दूसरा ये भी कि उस दिन इंद्रेश उपाध्याय जी का हम लोग ने सेशन लिया था, जो कॉलेज दयाल सिंह कॉलेज में आए थे। तो उन्होंने बताया था कि यार लाइफ में ना हर तरह के लोग मिलते हैं और हर तरह से ज़िंदगी का उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो मैं फिर उस विचारधारा को सोच के, उस माइंडसेट को सोच के मैं छोड़ दिया कि फिर मैं सोचता नहीं। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा, और मुझे एक टी-शर्ट पसंद आया था ब्लैक कलर का। दीपांशु मुझे मना कर दिया, वो बोला कि इससे अच्छा मैं तुमको खरीदूँगा, मतलब खरीदेंगे हम लोग साथ में। फिर मेरा मन था वो लेने का, लेकिन अर्नव भी था मेरे साथ, वो दोनों, एक अर्नव था वो था, तो बोला कि हम लोग फिर ले लेंगे बाद में। तो फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए। अब आगे का
अच्छा हाँ, फिर हम लोगों ने वहाँ से ले लिया एग्जिट के। हमने सोचा कि हम लोगों ने चोर बाजार तो देख ही लिया है, अब मैं तो देख रखा है, इन लोगों ने देख लिया। अब हमको लग रहा है भूख। हम लोग वहाँ मतलब मेन वाला जो गुरुद्वारा वाला रोड है वहीं से आगे पराठे वाली गली है, और उसके हम लोग लाल किला के जस्ट सामने से जो चांदनी चौक की हाँ, दीवार है वहाँ से हम लोगों वहाँ ने से हम एंट्री लोग लिया। हाँ। फिर गुरुद्वारा में हम लोगों ने पानी वगैरह पिया, वहाँ से पानी इतना भरा बोतल पैक किया। फिर हम लोग घूमते घूमते बहुत सारा चीज़ देखते थे, और जलेबी का दुकान और राबड़ी की दुकान हाँ, देखते हम लोगों की सबसे पहले जो सामान फिसली वो फिसली रबड़ी जलेबी पे, कि भाई सब देख के पागल हो रहे कि भाई कुछ खा लेते हैं तो उसके बाद खाएंगे, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद खाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग वहाँ पे पहले एक थोड़ा सा फेमस टाइप का लग रहा था, हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे देखा राइट साइड right जाके side देख लिए थे वहाँ से। राइट साइड में गए फिर थे। वहाँ से हम लोग पराठे वाली जो गली थी, नहीं, पहले हमने डिसाइड किया कि यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा खाने को है नहीं। हाँ तुम हम बाद ना में पराठा पराठा वाली से गली पूछ चलते भी हैं। रहा था रास्ते में। हाँ, मैं पूछ भी रहा था कि यार यहाँ पे फेमस क्या है, तो वो छोले भटूरे और ये सब तो खाना नहीं था। तो हमने कहा पराठे वाली गली देख के आते हैं एक बार, है क्या वहाँ पे, क्या ही होगा, मूलचंद से महंगा थोड़ी ना होगा। हम लोग गए वहाँ पे, 200 रुपये का पराठा, 100 रुपये का पराठा, इतना महंगा था। तो हम लोग फिर घूम के आ गए वापस। हो गया। अबे 5 दुकान हमने टापी हैं, और उसके बाद हम लोगों का हो गया पराठे वाली गली खत्म। तो हमने कहा यार इससे बढ़िया रहने दो, इसको छोड़ो। ऋतिक, हाँ मेन हाईलाइट था खाने का कि ऋतिक बोले हमने कभी डोमिनोज नहीं खाया है। तो हमने कहा तूने खाया कैसे नहीं है, आज खाएगा तू, आज खाएगा। फिर हम लोग पराठा वाली गली से घूम के जल्दी से हमने सोचा यार ये रबड़ी जलेबी खा के ख़त्म करो, अभी खाओ। तो काफ़ी महंगा था वो, 120 का था, उसमें 60 की रबड़ी, 60 की जलेबी थी, 100 ग्राम। हाँ 100 ग्राम। और तो हम लोगों ने इतना देखा नहीं, लेकिन अच्छी थी वो, काफ़ी अच्छी थी। 3 लिया। हाँ 2 लिया, दो 2 लिया था। अच्छा 2 लिया, और फिर वहाँ पे हम लोगों ने खाया। मैं दोनों में खाया मतलब सब में मैं मिला मिला के खाता था, हाथ से भी खाया और तोड़ के भी खाया उससे। फिर हम लोग जल्दी से मैंने सर्च किया कि डोमिनोज किधर है, डोमिनोज आगे ही दिखा रहा था पास में लकीली। तो हम लोग फटाफट वहाँ पे गए और देखते हैं तो डोमिनोज है ही नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, बस मॉल बना हुआ है पीछे, और भाई वो बाहर से मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है चलो नॉर्मल मॉल होगा, लेकिन अंदर जाके जो भाई उसमें नज़ारा था, सुंदरता, इतना अच्छा मॉल, मतलब मैंने शायद ही नहीं देखा। बड़े मॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, सुंदर और अच्छे मॉल की बात कर रहा हूँ। उसमें मतलब वाइब अलग से लेके हर एक चीज़ बहुत अच्छे, साफ सफाई वाइब, और मतलब भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, जैसे एकदम मॉडरेट भीड़ थी। ठीक है, हम लोग वहाँ पे गए, 3rd 2nd फ्लोर पे था शायद डोमिनोज। ठीक है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने 2 गार्लिक ब्रेड मंगाया, 2 गोल्डन कॉर्न, 1 ओनियन और पेप्सी। हाँ पेप्सी तो बाद में, एक और था ना वो पनीर वाला था। ठीक है, फिर ऑर्डर देके ऋतिक के नाम से ही ऑर्डर दिया कि बिल संभाल के रखे, रखा है ना, मैं रखा हूँ, बिल्कुल रखा हूँ बिल रखा है वो संभाल के। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने अर्नव और दीपांशु भी था, दीपांशु हाँ वो कोल्ड ड्रिंक ढूंढने निकल गए, क्योंकि मैं तो पीता नहीं, ऋतिक भी नहीं पीता, इन तीनों को पीनी थी और नेसेसरी भी होती है थोड़ी। तो फिर हम लोग ढूंढते बहुत ढूंढा हम लोगों ने, हमको नहीं मिली, मतलब वो जो हम ढूंढना चाह रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने वो 60 की महंगी वाली ही ली। ठीक है, फिर महंगी वाली लेके हम लोग पहुँच गए वापस उधर ही अपनी स्पॉट पे। हम लोगों ने खूब बातें की बहुत बात की, बहुत बात की। ठीक है, फिर हर एक टॉपिक पे, हाँ राजनीति पे भी बात हुई, यमुना सफाई पे भी बात हुई, फिर हम लोग NSS पे भी बात हुई, प्रोजेक्ट पे भी बात हुआ। अब आगे का ट्रिप बना, इसी बीच हम लोग ट्रिप भी बना रहे थे अपने रास्ते के दौरान कि हम लोग को आगे ऋषिकेश जाना है, आने वाले 3-4 दिन में उत्तराखंड जाने का ट्रिप बन रहा था, फिर वो सब हम लोगों ने प्लान किया और बहुत बातें की। टाइम का पता ही नहीं चला, लिटरली 2-3 घंटे कैसे, 2-3 घंटे हम कम से कम 2 घंटे बैठे हैं उधर, उससे ज़्यादा बैठे, 2 घंटे से ज़्यादा बैठे, ज़्यादा ही 2 घंटे से बैठ गए हम लोग। और भाई मतलब बातें भी हो रही थी, काम भी हो रहा था। कौन सा, हाँ डोमेन कौन सा हमने टच नहीं किया। किसी को कहीं का फ़ोन आ रहा है, मुझे भी एडिटोरियल बोर्ड के फ़ोन आ रहे हैं कि ये एडिट करो, वो एडिट करो। दीपांशु का तो 24/7 आए चले आ रहा है, ये करो वो करो। और भाई हम लोग बातें भी कर रहे हैं, मतलब हर किसी को काम है, लेकिन उठने का किसी का मन नहीं है कि भाई यहाँ से उठ ना जाओ। भाई वो 5 का कंफर्ट जोन जो बना था ना आज, वो अगर मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा होता जो हमारे से बाहर का होता थोड़ा, या मेड से अनकम्फर्टेबल होता है, कुछ भी होता ना, तो इतनी अच्छी वाइब नहीं बनती। हम 5 अपने में इतना कंफर्टेबल थे कि कोई किसी बात का बुरा नहीं मान रहा था। अर्नव को आज मैंने पहली बार पर्सनली ऐसे देखा है, वरना मैंने उसको एज ए सेक्रेटरी NSS का देखा है। वो मैंने बंदे से आज इतने प्यार से बात की, उसने मेरे से प्यार से बात की, तो मतलब देखा, हाँ दिखा कि यार घूमो तो भाई बहुत कुछ दिखता है, मतलब दिखता है। हाँ, और किसी इंसान को ना कि अब बाहर से तो ऐसे देख लोगे कि वो एक सेक्रेटरी है या फिर कोई भी एक लड़का है क्लास में, कटॉपर ही क्यों ना हो, लेकिन जब उसके पास रहोगे तो बहुत सारी चीज़ जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है, और तुम शायद कहीं ना कहीं रिलेट भी करते हो उससे। अब मैं अगर हमको भी अगर कोई बहुत बाहर से देखता होगा, अर्नव का ही मैं बात, फर्स्ट ईयर में शायद इतना अर्नव से मैं कनेक्टेड नहीं था, तो
फर्स्ट ईयर में अगर हमको बाहर से दिखता होगा तो गलत से जो भी परसेप्शन बना वो बनाओ, लेकिन जब साथ मिलते हैं ना तो फिर मैं इस पे जाना, फिर मैं वो मुझे जाना, फिर हम लोग समझते, फिर हम लोग प्लेलिस्ट शेयर किए गाने का। हाँ, वो प्लेलिस्ट वाली जो बात आई थी अपनी उसमें बस टाइम पे, उसके बाद से हम लोगों का ऐसा हो गया, ऋतिक कहाँ हो, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, वरना हम भी नहीं जा रहे तो तो हमने साथ में बहुत सारा क्रिकेट भी खेला, तो वो धीरे धीरे बॉन्डिंग बनती जाती है। अब जैसे कि आज अर्नव उस अर्नव से मिला, हाँ। बहुत सारी बातें की, फिर धीरे से ज़्यादा पॉसिबल कि अगले इवेंट में फिर दोनों एक साथ आएंगे, हाँ। फिर बातें करेंगे, हो सकता है थोड़ी देर बकचोदी भी चलेगी, वो तो चलती रहती है। वो तो एनएसएस में मतलब अपनी एंट्री हुई है और फन हुआ है बस। ये लड़का मैं बता रहा हूँ आपको, ये कुछ करेगा जरूर करेगा, कर ही रहा। जब से आया तब से उतार चढ़ाव झगड़ा लड़ाई सब चीज हो रहा है। बच्चों मजा है भाई, ड्रामा तो है मजा में। हाँ, ड्रामा हो रहा है पूरा अपना। तो उसके बाद फिर अपन और उसके बाद एक सैड पार्ट आता है कि मतलब वो होता है ना कि दिन में सब सही नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो एंड में अपन को क्या हुआ, मैं उन लोगों को ये ताना दे रहा हूँ कि यार तुमने साले 20-20 रुपये नहीं दिए मेरे, अब तुम मेट्रो से ले जा रहे हो मुझे 40 रुपये, तो मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो बस से ही जाऊँगा, मैं तो बस से ही जाऊँगा। तो दीपांशु मनाया थोड़ा फिर, लेकिन वो मान गया थोड़ी, मैंने बोला ठीक है जय हिंद बोला। वो थोड़ा सा उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे तो ज़्यादा नहीं लगा, उस टाइम पे मैं और ऋतिक बस आने लग गए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वॉक कर रहे थे तो हमें यार लगा कि यार हमने हाँ मतलब लास्ट में एंडिंग थोड़ा हाँ कुछ शायद मतलब वो हो जाता कि कुछ नहीं होता ऐसा कि भाई 40 रुपये 50 रुपये, वो शायद हमें चले जाना चाहिए था वहाँ। बस वो एक मेरे को लग रहा है अभी कि भाई हमें चले जाना चाहिए था दीपांशु के साथ, वो थोड़ा गलत ले लिया, लेकिन कोई नहीं। बाकी का जो दिन था बहुत फन था और मज़ा आया। और हाँ, जब सब कुछ स्टार्टिंग तो तमन्ना अगली ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा लेती है। मेन बात तो रह ही गई, ये दिन हुआ तो हुआ, दीपांशु ने सुबह मना कर दिया था आने को, दीपांशु को मनाना पड़ा कि आओ मजा आएगा। मुझे मैसेज किया था तो मैं सोचा कि यार ठीक है, उसका थोड़ा सा लेट से सोता है, काम करता है और थोड़ा सोचता है उसका ज़्यादा है, तो मैं सोचा कि मैं ठीक है, वो मना कर रहा है, मैं उससे मनाया, बकायदा 2-3 बार मनाया, कॉल करके मनाया कि मैसेज किया, डायरेक्ट मैसेज भी किया कि 9 बजे तक आ ही जाना कैसे, तो मना कर दिया कि नहीं आ सकता, मन नहीं है। फिर मैंने अर्नव को कॉल लगाया कि अर्नव देख ऐसा बात है, उसे मना, तो फिर ये कॉल करके पता नहीं क्या गेम खेला उसके साथ, क्या बोला, वो मान गया। फिर मुझे कॉल कर रहा है कि 9 बजे हम लोग मिलते हैं साउथ एक्सटेंशन बस स्टॉप पे। फिर हम लोग आ ही गए थे, हम लोग आ ही गए थे। बात ये थी कि वो पहले मना कर रहा था, लेकिन जब वो आया ना IITO में भी आ गया जब वो, तो उसने कहा अच्छा हुआ तो हमको बुला लिया, ये बात बोल रहा था वो, मैं सोया था। हाँ वही मैं सोया रहता, बहुत मज़ा आया आज तो। मतलब वो होता है ना कि जो महीनों में एक दिन आता है आपका खुशी वाला दिन था, तो इस मौके पे आज वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना सारा मैं डायरी में नहीं लिख पाता, इसलिए मैं सोचा कि वीडियो बना दूँगा। और ये वाली चीज़ मैं डायरी में मेंशन करूँगा कि इस डेट की वीडियो मैं ज़रूर सेव करके रखूँगा। डेट 2 मार्च 2025, डेट तो सेव करने वाली है, रिमेंबर करने वाली है। और बहुत मज़ा आया, मतलब फ़ोटोज़ भी इतने सारे खींचे, मेमोरीज भी बनाई है अब की बार, और नरेट तो कर ही दिया पूरा अपने में। बहुत अच्छा लगा, हाँ। बहुत प्यारा दिन था। मतलब कुछ दिन होता है ना जब कि मिरेकल जैसा होता है कि आप सोचते नहीं हो कि इतना वंडरफुल हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन बन जाता है। तो आज तो वही वाला दिन था। तो मैं अपने तरफ से मैं तो गॉड को थैंक यू बोलूँगा, और साथ में दोस्तों को भी कि लोग चलते, मैं पहली बार डोमिनोज में गया। हाँ। और ये दिन आज का वंडरफुल रहा। थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा।